प्रिय साथियों, आज एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस के इस कार्यक्रम में आपको हम आगे की 3 राशियों का मासिक फल बताएंगे। पहले हम आपको कन्या राशि तक का फल बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तुला राशि के बारे में। जिन जातकों का जन्म 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हुआ हो, वो तुला राशि में आएंगे। उनका सूर्य जो है तुला राशि में होगा। ऐसे जातकों के लिए अगला मासिक फलादेश इस प्रकार होगा। विदेश में स्थापित होने के पूरे योग बने हुए हैं। इसके लिए एक लहसुनिया यानी कैट्स आई रत्न धारण करना और भी इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा, इस चीज़ को और भी उत्तम कर देगा। दाम्पत्य जीवन भी बड़ा अच्छा होगा और पूर्ण सुखी रहेगा। संतान मेहनत करके पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाइयों के लिए बहुत शुभ समय है। आय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। स्वास्थ्य अगले 2 हफ्ते तक कुछ नरम रह सकता है, क्योंकि लग्न पाप कर्तरी योग में आ गया है। क्योंकि लग्न जो वैसे तो अच्छा है, शुक्र है लग्न में अपनी राशि में, लेकिन इसके एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है। तो इसलिए थोड़ा बहुत स्वास्थ्य नरम रह सकता है, लेकिन ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। उसके बाद स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में बहुत ही अच्छी उन्नति मिलेगी। दुष्ट लोगों से मित्रता हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं। तो ज़्यादा क्रोध में ना आए, अपना ज़्यादा किसी के ऊपर एग्रेसिव ना हो। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मात्र इतना करने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि बाकी आपके सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। सिर्फ अगर आप वाणी पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपना बिहेवियर सही रखते हैं, तो आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। अब इसके उपाय के लिए हम आपको बताएंगे कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने, जैसे हमने बताया कि स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसके लिए आप सरस्वती की मूर्ति के आगे निरंतर 6 दिन तक नीले फूल चढ़ाएं। बृहस्पतिवार से शुरू कर दें और 6 दिन लगातार नीले फूल चढ़ाएं सरस्वती की मूर्ति के आगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जैसे कि पहले ही आपको बताया है, अन्यथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। दूसरा ये है कि इसके लिए शनि और चंद्र की शनि और चंद्र की युति के लिए 5वें घर में, तो इसके लिए आपको सूर्य के उपाय करने होंगे। तो इसके लिए आप जो है सूर्य की वस्तुएं गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। तांबे और गेहूं का दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में गेहूं भर के किसी धर्म स्थान में दे दें या मंदिर में दे दें। एक बार ही करना है, किसी संडे को कर सकते हैं। और रोज़ लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, इससे आपकी धन की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। मात्र इतना करने से आपका जो है 1 माह पूर्ण शुभ फल देने में सफल होगा। तो आपका वैसे तो बहुत अच्छा है, थोड़े से उपाय कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। 100% रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि पे। जिनका सूर्य वृश्चिक राशि में है, यानी कि जो लोग जो है 15 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक पैदा हुए हैं, वो सूर्य की वृश्चिक राशि में आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो है मासिक फल जो है, आपको आक्रोश और बदले की भावना आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस 1 महीने में। क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल क्रूर ग्रह बैठ गया, क्रूर राशि में क्रूर ग्रह बैठ गया है। तो इसलिए आपको इस पर पूरा नियंत्रण पाना है। किसी से बदले की भावना, आक्रोश की भावना, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, अन्यथा आप दूसरों का भयंकर नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि अगर आप जैसा सोचेंगे वैसे ही दूसरे का कर देंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। ऐसा कर तो देंगे आप, बदला तो ले लेंगे, लेकिन आपको मानसिक अशांति पैदा हो जाएगी। तो उससे आपका दूसरी तरफ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बदले की भावना से बिल्कुल दूर रहें। सकारात्मक रहेंगे तो बड़े बड़े कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। क्योंकि मंगल बैठा है, आपको पूरी ताकत दे रहा है। एक तरफ सूर्य बुध है लगन के, दूसरी तरफ शुक्र है। तो लगन बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आगे है आपका। दोनों तरफ से अच्छे ग्रहों द्वारा सपोर्ट है इसको। और खुद भी मंगल एक बड़ा शक्तिशाली ऊर्जावान ग्रह है। तो आप बहुत बड़े बड़े कार्य बड़े सफलतापूर्वक निर्विघ्न कर पाएंगे। अपने बल बुद्धि द्वारा बहुत धन कमाएंगे और अच्छे शुभ कार्यों पर खर्च भी करेंगे। खर्च भी आपका शुभ कार्यों पे होगा। किसी शुभ उत्सव पे, शुभ कार्य पे आप खर्च भी करेंगे।
यानी कि कोई शुभ कार्य भी जरूर होगा। नौकरी में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे मानसिक रूप से, लेकिन आप थोड़े असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि चौथे घर में शनि चंद्र आ गए हैं, तो इसलिए मानसिक रूप से आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। जीवन साथी पर ज़्यादा हावी व आक्रामक हो सकते हैं। लगन में मंगल बैठ के 7वें घर को देख रहा है अपनी राशि में स्ट्रांग होके, तो आपको ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है, अपने जीवन साथी पर भी ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है क्योंकि 5वें घर में राहु बैठा है, तो बच्चों के स्वास्थ्य भी थोड़ा जो है डगमगा सकता है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उनको पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है बच्चों को। आकस्मिक धन या पदोन्नति की प्राप्ति का बड़ा अच्छा योग बन रहा है आपका, आकस्मिक धन या पदोन्नति, क्योंकि दूसरे घर में सूर्य बुध बैठ के 8वें घर को देख रहे हैं, बुध अपनी ही राशि को देख रहे हैं 8वें घर में, तो इसलिए आकस्मिक आपको या तो गेन होगा या कोई प्रमोशन वगैरह, कोई ना कोई आपको आकस्मिक लाभ अवश्य होगा जो बुध से रिलेटेड हो, यानी या तो व्यापार में फ़ायदा होगा या प्रमोशन वगैरह मिलेगी, या किसी फील्ड में आपको बुद्धि के क्षेत्र में कोई आपको रिवार्ड वगैरह भी मिल सकता है जिसमें आपकी मेंटल फैकल्टीज़ का यूज़ होता हो। ऐसे किसी फील्ड में आपको कोई सरकार द्वारा इनाम वगैरह भी मिलने की पूरी उम्मीद है। भाग्य 22 दिसंबर के बाद अनुकूल हो जाएगा। अभी भाग्य जो है ज़्यादा अनुकूल नहीं है क्योंकि चंद्रमा जो है भाग्य भाव का स्वामी वो चौथे घर में अपने से 8वें बैठ गया है, तो इसलिए वही थोड़ा इतना अनुकूल नहीं, और शनि के साथ बैठ गया है। लेकिन 4 दिन बाद जब जो चंद्रमा बृहस्पति के साथ आ जाएगा मेष राशि में, तो आपका भाग्य भी चमकना शुरू हो जाएगा। तो इसके उपाय आपको क्या करने हैं? फिलहाल सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें और शाम को शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप 108 बार करें। पराई स्त्री से दूर रहें, और संतान की स्वास्थ्य के लिए जो है आप हो सके तो घर की दहलीज के नीचे चांदी का पत्थर रखना संतान के लिए शुभ रहेगा। बस मात्र इतने ही उपाय आपको करने हैं, बाकी आपका कुल मिलाकर बड़ा अच्छा ये मास जाने वाला है। अब हम आते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि पे। जिनका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक हुआ है वो धनु राशि में आएंगे, और इस राशि का मासिक फल इस प्रकार होगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम कोटि का रहेगा, ज्ञान व बुद्धि अपने चरम पर होगी क्योंकि सारे ग्रह जो है लगन में बुध और सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, 5वें घर में जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में है, तो ये दोनों मिलाकर आपको ज्ञान और बुद्धि का जो सक्षमता है आपको पीक पे होगी। व्यवसाय व नौकरी में दौड़ धूप अधिक होगी, तीसरे घर में शनि चंद्र के आ जाने से व्यापार में दौड़ धूप अधिक होगी, और फल जो है इतना क्विक नहीं होगा, शीघ्र फल नहीं मिलेगा। उच्च अधिकारी अप्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि 10वें घर में केतु आ गया है और चौथे में राहु आ गया, तो चौथा और 10वां राहु केतु के एक्सिस में आ गया अगर, तो उच्च अधिकारी वगैरह प्रसन्न रह सकते हैं। थोड़ा तालमेल आपका बिगड़ सकता है अपने उच्च अधिकारियों द्वारा। नया भवन वाहन आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। दाम्पत्य जीवन सुखी व सुचारू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लगन में दोनों ग्रह सूर्य और बुध जो है अपने घर को देख रहे हैं, बुध जी महाराज, तो इसलिए आपका और शुक्र भी जो है अपनी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं 11वें घर में अपनी राशि में, तो दाम्पत्य जीवन आपका पूर्णतः सुखी रहने की उम्मीद है। भाग्य का पूरा साथ रहेगा और कार्य क्षमता भी उच्च स्तर की होगी। अपनी मेहनत अपने व्यापार का काफ़ी विस्तार कर पाएंगे, अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस समय बड़ा आपके लिए बड़ा उचित समय है। आप जितना चाहे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप में पूर्ण सक्षमता है, मानसिक भी और शारीरिक भी, और पूर्ण साहस भी है, तो इस सारे गुण आपके अंदर हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के इस अवधि में, तो आप इसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी, जो सोचेंगे वही कर पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव रह सकता है आगामी 2 हफ्ते के लिए, वो चंद्रमा के कारण जो है आगामी 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल इफेक्ट रह सकता है। अब उपाय आपको क्या करने हैं? सुबह सूर्य को जल दें और उसके बाद 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें। दूसरा जो है मंगल के लिए उपाय है, चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर पर स्थापित कर लें और पराई स्त्री से संबंध ना रखें।
बस मात्र इतना ही आपको करना है और आपका ये जो है आपके व्यापार के लिए बहुत उत्तम मास है ये। आप जितना भी विस्तार करना चाहें, व्यापार को बढ़ाना चाहें, आप आसानी से बढ़ा पाएंगे। आपके अंदर पूरी क्षमताएं रहेंगी और कोई अवरोध आपको पैदा नहीं होगा। तो इसके साथ ही आज 3 राशियों का मैंने जिक्र किया है, तुला, वृश्चिक और धनु। अब बाकी की 3 राशियां रह गई हैं, इनका जिक्र मैं अगले एपिसोड में करूँगा। तो तब तक के लिए आप जो है मेरे वीडियो को आप देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भेजें, ताकि जो है औरों को भी ये सब पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको नि, निरपवाद मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।